खूब अब मन काबू कैसे हो। अब सबका प्रश्न होगा कि मन तो काबू नहीं होता है तो अब मन को काबू करने के लिए भी इंजेक्शन देना पड़ता है। भाई कैसे नम अब कोई का प्रश्न है, कोई भी प्रश्न का कोई भी क्वेश्चन है, उसका कोई उल्टा प्रश्न करता है तो उसको सुलटा वो उसको सुलटा करके उसको समझाओ तो सही कि ऐसे हो सकता है, लेकिन उसको करके देखे जब ना, सुन लेगा करेगा नहीं। और मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष करके देखो, तुमको होता है, न हो तो मेरे पास आओ तो क्या होगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। हम भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो हम प्रसाद पा रहे हैं और मन के प्रसाद में नहीं रहेगा, स्कूल में चला जाएगा, खेत में चला जाएगा, किसी के मिलने का टेंशन हो जाएगा और खा रहे, उससे क्या होगा, तामसी और राशि वृत्ति जागृत हो जाएगी, ये धारा बहने लगेगी। जैसा तुम चिंतन करोगे वैसी धारा बहेगी। इसलिए क्या करो कि भगवान का जब विराट लो तो मन मन में हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और खाते रहो। ऐसे धीरे धीरे करोगे तो क्या होगा कि वो रस जो खा रहे हो उसका रस सात्विक और निर्गुण बन जाएगा। सात्विक और निर्गुण, सात्विक तो क्या है, भगवान, वो मन है ना भगवान के लिए गुस्से, और निर्गुण कौन सा होता है, भगवान की तड़पन, भगवान के तड़पन, मेरा कोई नहीं है संसार, भगवान तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। जब ऐसा हृदय से बोलोगे तो रोना आएगा जरूर, और भगवान रोने से मिलता है। ये साक्षात उदाहरण देते हैं, हम कैसे माने, रोने से मिलता है, ये भी कह सकता है कोई। प्रश्न अभी तुम पूछता हूँ, मेरे से प्रश्न करो ना तो उसका सॉल्यूशन मैं बताऊँ। 8 साल का बच्चा है, अरे माँ ने कह दिया खेल पूजा, और वो घर में काम कर रही है, वो क्या करता है कि खिलौने में प्यार रहता है बच्चे का, भगवान का भी खिलौने में प्यार है, किसी लड़ता है झगड़ता है, वो क्या उसका तो वो खेल ही है, तो खेलता रहेगा, और फिर वो मम्मी मम्मी इतना कहते सब काम छोड़ के बगेगी कि नहीं, बगेगी नहीं। अब करो, अपोजिशन करो मेरा करो अपोजिशन है ही नहीं। तो शास्त्र में जो तात्विक वचन है वो संसार का उदाहरण देके समझाया जाता है, तब समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। भगवान की बात भगवान की कृपा बिना समझ में नहीं आ सकती, इसलिए मन को रोकने के लिए जब प्रसाद पाओ हरि नाम करते हुए पाओ। मैं कह लिख के देता हूँ 15 दिन में तुम्हारा मन रुकने लगेगा, 15 दिन। मैं तो ये भी तो कहता हूँ ना, टाइम भी बता देता हूँ, इतना डिसीजन करो, ये तुम्हारा क्या होता है, तो इस पर मन की परीक्षा में पास हो जाओगे। लेकिन सुन तो लेते हैं, करते नहीं हैं। ये मैंने एक बार नहीं बताया, कई बार बताया सालों से बताया, सालों से बताया। हाँ बताओ अब क्या करें, बार बार बताना पड़ता है। अरे ये अनिरुद्ध दास उसी बात को कहता रहता है,
हाँ? अरे स्टूडेंट बार बार किताब नहीं पढ़ेगा उसी उसी को तो पास हो जाएगा क्या? इसलिए बार बार बताना पड़ता है भाई, किसी तरह हृदय से जच जाए जब बताना पड़ता है बार बार। अब सरल से सरल रास्ता भगवान को, भगवान है ना वो भगवान। अब तो हम भगवान को भूल गए, अब फिर भगवान तुमको नहीं भूलेगा, भगवान नहीं भूलेगा। कहेगा कोई, कहेगा भगवान इसको छोड़ दो, भगवान क्या कहेगा, क्या छोड़ूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तब गोपियों को क्या बोला था भगवान, अरे गोपियों मैं तो तुम्हारा हमेशा ऋण रहूँगा, ऋणी रहूँगा ऐसे बोलते थे, बोला था कि नहीं बताओ। इसलिए अब क्या है, देखो हरि नाम तो करोगे पर समदृष्टि, ये इंजेक्शन है, ये समझो, समदृष्टि भाव रखो। समदृष्टि, समदृष्टि किसे कहते हैं कि भगवान के चराचर प्राणी भगवान के ही पुत्र हैं और हम हैं उनको दुख देते हैं। हाँ, आपके मान लो किसी के भी 4 बेटे हैं और एक बेटे को कोई दुख देता है तो माँ बाप को सहन होगा? सहन नहीं होगा। ऐसे ही हम देखते हैं, हम अपना भला चाहते हैं, दूसरे का नहीं चाहते हैं। तब कहते हैं कि मेरे को चाहने वाला करोड़ों में एक है, कोई नहीं चाहता मेरे को। सब अपने घर गृहस्थी को चाहते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। जो भगवान को नहीं चाहता है उससे माया कैसे दूर रह सकती है? माया है ना, हर तरह से उसको दुख देती कि मेरे मालिक को तू नहीं मानता, अब दुख पाओ। माया दुख देती है और जो भगवान को मानता है उसको माया साथ देती है, उसका साथ देती है। ऐसे ही जैसे मक्खी उड़ रही है और आके बैठेगी अपने पास, मुँह पे बैठ सकती है, कहीं बैठ सकती है, तो उड़ती क्यों है वो? उसमें मेरा प्यारा बैठा हुआ है, आत्मा रूप से बैठा है ना। उसको हम क्या करेंगे, हाँ, उस पर गुस्सा करेंगे, सारी बार बार आती है, बार बार आती है। अरे भगवान का प्यारा अंदर बैठा है तो वो प्यारे के पास ही तो आएगी। समझो, गहराई से समझो। चींटी है, चींटी चल रही है और उसके पीछे बहुत सी चींटी चल रही है। वो चींटी इधर उधर तो नहीं जाती, वो उसके पीछे क्यों जाती? इतना भगवान ने उनको ज्ञान दिया है। वो जिस बिल में घुसेगी सब उसी में घुस जाएंगे। नहीं तो ऐसा है इधर जाए इधर जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों कर रही है? उसमें मेरा प्यारा बैठा है। अगर ये भाव सॉलिड हो जाए, बताओ, जब हर जगह भगवान को, जब भगवान तो सब जगह है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो, तो भगवान उससे दूर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तुम चाहोगे या अच्छी, आप बताइए, दूर ही नहीं होता है सारा। वो ऐसा मतलब मन में आता है, दूर ही नहीं होता है। अब कहेगा भाई मेरे क्यों बार बार मेरे को याद आते हो, तो कहता है मैं भी बस, मेरा भी बस नहीं है। इस भक्त ने
हर जगह मेरे को देख रहे हैं। भक्त है जो हर जगह मेरे को देखता है और हर जगह मेरा प्यारा है। अब बताओ मैं काहे दूर जाऊँ? मैं मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं दूर जाऊँ। ये एक इंजेक्शन है। अगर ऐसा भाव तुम्हारा बन जाए तब वो हरि नाम भी तुमको प्रभाव देगा। नहीं तो हरि नाम करते 3 लाख करते 5 लाख करते हैं, हाँ, और बाद जाके और गला घोटते हैं, तो उससे सुकृति हो जाएगी। सुकृति तो होगी भगवान को, लेकिन भगवान से प्यार नहीं होगा। क्यों? भगवान के जन को ही तुम दुख दे रहे हो, भगवान से प्यार कैसे होगा? ये इंजेक्शन है एक, ये कोई बताता नहीं है। भगवान की कृपा से गुरु जी बताते हैं और मेरी किताबों में भी लिखा है। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो मेरी किताब में लिखे हैं। और किताब में भी भगवान ने नहीं किताबें बनवाई हैं, क्योंकि मैं तो इंजीनियर था। अब इंजीनियर तो नक्शे बना सकता है, बाहर की चीज़ें बना सकता है, लेकिन भगवान का चीज़ें तो नहीं बना सकता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पीछे से भगवान कहते हैं कि किताब बनाओ, मैं तुम्हारे को प्रेरणा दूँगा। तो भगवान की प्रेरणा से ही किताब बनी है। खुद सोचो को कोई इंजीनियर किताब बना सकता है? उसका तो कर्म ही दूसरा है और भगवान का कर्म दूसरा है। तो और फिर एक ही सब्जेक्ट भी तो कोई अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, सिर्फ हरि नाम बस। तो हरि नाम को जो किताब पढ़ता है, हाँ, वो क्या कहता है, इस किताब में तो इतना जादू है कि बस किताब पढ़ते ही मन ऐसा होता है कि 1 लाख करूँगा, 1 लाख करूँगा। आपको मालूम है कई बार कहते हैं 5 बार हनुमान सुना दो, हरि नाम 5 बार सुना दो हमको। मैं भाई ठीक है सुना देता हूँ। कहीं से फ़ोन आते हैं तो मैं 5 बार हनुमान सुनाता हूँ, सुन लेते हैं, फिर फ़ोन को बंद कर देते हैं। फिर 10-15 दिन में फिर कहते हैं कि आपने जो 5 बार हनुमान सुनाया था, अब उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरा 1 लाख नाम होने लगा है। तो भाई 1 लाख तुम्हारा होने लगा है, तुमको भी फायदा और मेरे को भी फायदा, दोनों को फायदा होगा। जो बीज बोएगा उसको फायदा होगा। तो इसलिए तुमने 1 लाख 5 बार सुना और तुमको उसका प्रभाव हुआ, 1 लाख नाम करने लगे तो नाम में ही सुख मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। 8वें स्कंद में मैं सब बात जो बोलता हूँ ना, वो मैं शास्त्र के अनुसार बोलता हूँ, अपने मन से तो नहीं बोलता। मन से बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा, इसलिए शास्त्र के अनुसार फिर मैं उदाहरण देता हूँ। तो शास्त्र में 8वें स्कंद में भागवत के 8वें स्कंद में लिखा है कि जो मेरा प्यारा है, प्यारा कौन है? जो अपना भला चाहता है, सबका भला चाहता है, वो मेरा प्यारा है। क्योंकि मेरे सब तरह प्राणी मेरे प्यारे हैं और वो उनसे प्यार करता है, उनका भला चाहता है। तो बताओ उससे प्यारा मेरा कौन होगा? बात ही है, ठीक है। तो उसका मैं क्या करता हूँ? उसकी उम्र बढ़ा देता हूँ। ये लिखा है, उम्र बढ़ा देता हूँ। तो अब तक इतनी उम्र का कोई हुआ? पहले ही चले गए सब। ये भगवान की कृपा हुई ना।
और कोई रोग नहीं रखूँगा, रत्ती भर भी उसके पास रोग आएगा ही नहीं। वो क्यों नहीं आएगा? रोग डरेगा, अरे ये तो अग्नि, प्रचंड अग्नि है, इसके पास चले जाऊँ तो मैं जल जाऊँगा, तो रोग भी नहीं आएगा। रोग काहे जाते हैं? संस्कार से। पिछले जन्मों में हम कब तक कितने लाखों बार मानुष जन्म लिया है, कोई भगवान से जब से निकले हैं लाखों बार, लेकिन हमने संसार में गुजरे भगवान का नाम नहीं लिया। जो भगवान का नाम जो लेता है, उसकी शरीर भी चिन्मय हो जाती है। और फिर उसको कोई बाहरा वातावरण उसको सताता नहीं है। 12 बजे बुड्ढा जगेगा क्या? तो इसलिए कहा है कि उसको बाहरी चीज़ें उसको असर नहीं करती, क्योंकि उसका चिन्मय, हर चीज़ की चिन्मय हो चुका है। इसलिए उसको हर समय ही उसको कोई मतलब थकान किसी चीज़ की आती नहीं है। अब कह रहे थे अरे इतनी दूर से आए हो, 12 बजे से जगे हुए हो, कितने महीने हो, कितने घंटे हो गए, तुम भी वो कर लो आराम। मैंने कहा आराम तो सब जगह ही होता है, घर में ही हो जाएगा, और यहाँ मैं कहा संतों से बात होगी, ये थोड़े दिन की बात है, इसलिए संतों से तो प्यार करने दो, आराम तो हो जाएगा सब। तो इसलिए मैंने कल है 10 बजे सोया, 12 बजे उठ गया। हरी अपने सुख के लिए मत करो, दूसरे के सुख के लिए करो। खास बात है, दूसरे के सुख के लिए करेगा वो है भगवान का प्यारा। बस क्यों वो अपनी तरफ कुछ नहीं करता वो। इसलिए मैंने बच्चों को कह दिया, तीनों रिटायर हो गए बैंक से, तो भाई तुम भी रिटायर हो गए, अब अपना अपना काम संभालो, अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी तो खत्म हो गई। मकान बांट दिए तुमको, खेती बांट दी, और जो कुछ भी मेरे पास था वो तुमको दे दिया। किसी को 4 लाख दे दिया, किसी को क्यों, पेंशन तो इकट्ठी होती रहती है ना। मैं तो सब कुछ दे चुका, इसलिए भजन में मेरे को डिस्टर्ब मत करो। वैसे नहीं करते हैं डिस्टर्ब, तो कोई नहीं करता। मेरा तो कमरा अलग है, आप जानते हो, तो डिस्टर्ब वो नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप है ना, आप बहुत, आप में भोलापन है, तुम सरल हो, किसके कहने में आ जाते हो। अरे मैं क्या, सारी दुनिया तो मेरे पास आती है, मैं पागल हूँ क्या? अब ये गंगोत्री कहते हैं हमारे बाबा को तुम बहकाते रहते हो, इसको कहते हैं। हम तो बहकाऊंगा। What is saying? He's saying that Gangotri Prabhu misguide. इसलिए 2 इंजेक्शन दिए मैंने देखो अभी, कि एक तो प्रसाद पाओ ना तो हरि नाम करो। देखो 15 दिन में तुमको फायदा नहीं होगा तो मेरे को बोलो, मैं प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल बताता हूँ हर चीज़। और एक ऐसा भाव रखो, अरे खेती में भी भगवान है, जो भी चीज़ देखोगे ना उसमें ऐसा तुम्हारा मन खिंचे कि इसमें भी भगवान है। अच्छा। तो आपको ऐसी सॉलिड भाव बन जाएगा कि आपको हर जगह भगवान दिखेगा, भगवान आपसे दूर होगा ही नहीं। जब ऐसा होगा तो रोग कैसे आएगा पास में? रोग आ ही नहीं सकता, वो तो विरोधी है, इसलिए वो नहीं आएगा कभी भी। और बिना
स्वस्थ शरीर के भजन नहीं हो सकता। पहला है शरीर को स्वस्थ रखो। तो स्वस्थ रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक टाइम 11 बजे खा लेता हूँ। फिर दिन में पूछता है भाई कुछ खाओगे क्या, तो कभी कभी कह देता हूँ कोई फाड़ो तो ले आओ, और शाम को दूध पी सो जाता हूँ। तो आलस आने का सवाल ही नहीं। फिर क्या कहते हैं, भागवत में लिखा है, मैं बता सकता हूँ कि जो प्यारा होता है ना उसकी भूख प्यास होती नहीं उसको। वो तो खा लेता है वैसे ही, बिना भूख ही खा लेता है। वो तो यही बात है। और फिर आप कहोगे यार कैसे आदमी हो, रघुवीर से ज़्यादा खाता हूँ। वो 3 फुल्की खाता है, मैं 4 खाता हूँ। मैं तो सबको कहता हूँ अरे ये तो जवान है, ये तो 3 ही खाता है, मैं 4 खाता हूँ। और ये तो घूमता रहता है, मैं तो एक जगह बैठा रहता हूँ, कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट को भगवान करते हैं सब। अच्छा, यानी ऐसी अलौकिक बातें हैं, जब अपना आप ही विश्वास होता है। तो मैं इसीलिए सत्संग करता हूँ कि अरे मेरे को भी तो देखो, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही हूँ। तुम भी गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी हूँ, हाँ। लेकिन मेरे अंदर विशेषता कहाँ से आ गई? इसलिए आ गई कि शास्त्र के अनुसार वॉकिंग करता हूँ, शास्त्र के अनुसार चलता हूँ, इसलिए आ गई। तो तुमको भी बताता हूँ ऐसे चलो। तो 2 इंजेक्शन दे दिए मैंने, अब इनको तो भूल जाना। जाते ही भूल जाएंगे बस। गुरुजी क्या होता है ना, घर में जब सब साथ में भोजन करते हैं ना, हाँ, तो फिर ये होता है कि चलो अभी तो बैठे हैं सब साथ में, चलो बातें करते हुए भोजन करते हैं हम। बात करना नहीं चाहिए, एक आदत बनी हुई है परिवार नहीं, में। ऐसे लिखा है हाँ। कि पेशाब करते समय चुपचाप, हाँ, बातें प्रसाद पाते हुए बात मत करो। अब क्या करते हैं, हरि नाम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हाँ तुमको भगवान मिलेगा। टीवी देख रहे हो, ऐसा मतलब टीवी का तुम है तो है, और हरि नाम को कोई महत्व नहीं। हम 3 लाख करते हैं बट टीवी देखते हैं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये लिखा है बग हरि नाम करो तो कोई विषय नहीं आना चाहिए इस पास, एक भगवान आना चाहिए। सही बात। ऐसे ही करते हैं, टीवी देखते हैं, हरि नाम करते हैं। अरे उनको कुछ मिलेगा। पर वो और कहते हैं मतलब देखो हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते तो जाओ नरकों में, मतलब हम नहीं रह सकते। क्यों? कि ज़्यादा मन झुका हुआ है टीवी की तरफ। और 4-5 चाय पीते हैं, चाय तामसी है। हाँ, तमस्से। और हमारे गुरु जी कहते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, तो हम तो नहीं पीते चाय। और चाय से भी खतरनाक वो है, क्या बोलते हैं चाय के ऊपर है कॉफी हाँ? ऊपर। कॉफी, उससे भी खराब। हाँ, बहुत ज़्यादा खराब। उससे भी खराब है। वो जहरीली। राम सुखदास जी बहुत ऊंचे संत हुए थे, वो बताते थे ये टीबी कितनी खतरनाक है। जब टीबी तुम लो, टीबी ना वो मतलब चाय पीते रहोगे, हाँ, तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा? वो तो तामसी है, और तुम्हारा है ना भूख भी बंद हो जाएगी, और तुम्हारी कब्जी भी हो जाएगी, उससे बहुत नुकसान हो गए। इसलिए टीबी वो चाय मत देखो। अब मैं चाय पीता ही नहीं कभी भी, मैं तो कभी नहीं, कोई बचपन में पी होगी, मैं तो कभी चाय नहीं पी। तो शरीर ठीक रहता है, कभी कब्जा नहीं, कभी कुछ नहीं। तो ऐसे कहने से भी तो मानो, पर मानते ही नहीं है।
कहने वाला भी क्या करे बेचारा बार बार हरे कृष्णा बार बार कहते हैं और ज्यादातर पर्सन ये रहता है, हैं? ज्यादातर भक्तों का ये प्रश्न रहता है गुरुदेव हाँ। कि चाय को या कॉफी को इसलिए पीते हैं ताकि हमारी नींद खुल जाए हाँ। और हरि नाम अच्छे से कर सके। अरे वाह, वो उल्टी टुल्टी है उससे नींद ये खुले ड्रग्स है। नींद खुलने का दूसरा रास्ते हैं उससे तो नींद क्या खुलेगी, तुम्हारा भजन ही खत्म हो तो जाएगा। ऐसों को अपने आदत से भगाने के लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? उनकी भावनाएं है ना गंदी है। चाय से हम बचपन में थे ना, बचपन में से हम जानते ही नहीं थे चाय क्या चीज़ है। हाँ और मंजू राजाओं का जमाना देखा है, राजाओं का, हाँ जब राजा बाद में आई कांग्रेस तो हम तो राजाओं का जमाना देखा है। तो बीकानेर में सादुल सिंह थे, जयपुर में है जो माधो सिंह थे, हाँ इनका सब जमाना देखा है हमने सब। हाँ। तो गुरुदेव ऐसे भक्तों को अपने आदत से भगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसीलिए तो मैं अलग अलग बुला के कहता हूँ हाँ, कि भाई तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए भगवान की तरफ। कभी भी हरि नाम करते हुए टीवी मत देखो, वैसे तो टीवी को खत्म ही करो। हाँ और टीवी क्या करती है, गलत बात बताती है। अरे लूटो कैसे लूटते हैं तो टीवी में बताते हैं। तो लूट मारो तो शिक्षा लुट का शिक्षा। बताओ, इन्हें पहले लूट मार जानते ही नहीं थे और अब ये लड़के इकट्ठे होकर के लूट मार करते हैं। वो सिखाती ही यही है। क्यों? तो कलयुग है, कलयुग में गलत बात सिखाएंगे।